इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, 55 साल बाद 2021 का गणतंत्र दिवस समारोह पहला ऐसा समारोह है जो बिना किसी मुख्य विदेशी अतिथि के संपन्न होगा। लेकिन क्या आपको पता है पहले गणतंत्र दिवस समारोह में कितने विदेशी अतिथि आए थे? जी हाँ, कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 500 विदेशी अतिथि आए थे। लेकिन जहां तक मुख्य विदेशी अतिथि की बात है तो वह इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो थे। लेकिन अगर यह देखें कि अब के पहले वह कौन सा साल था जब भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी अतिथि नहीं आया था, तो वह साल 1966 था, जब किसी विदेशी अतिथि को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय दुखद मौत हो गई थी और देश बहुत गमगीन था। इस वजह से उस साल गणतंत्र दिवस परेड बहुत सादगी से मनाई गई थी। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी अतिथि का न होना पहले से तय नहीं था। इस बार के मुख्य अतिथि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। लेकिन दिसंबर 2020 में ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी के उभरे नए स्ट्रेन के चलते बोरिस जॉनसन ने इस संकट के समय अपने देश में ही रहना ज़्यादा जरूरी समझा। अंततः उन्होंने भारत आने से असमर्थता व्यक्त कर दी। भारत सरकार चाहती तो आनन फानन में किसी और को आमंत्रित कर सकती थी, लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए किसी दूसरे विदेशी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया। साल 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के प्रमुखों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। जहां तक गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशी अतिथि को बुलाए जाने के सिलसिले की बात है, तो यह परंपरा 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह के साथ ही शुरू हो गई थी। जैसा कि हम जानते हैं, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। लेकिन उस साल भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह में 500 से ज़्यादा विदेशी अतिथि बुलाए थे। इन सबको तत्कालीन गवर्नमेंट हाउस यानी मौजूदा राष्ट्रपति भवन में ठहराया गया था। वास्तव में उन विदेशी अतिथियों के बीच ही भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने भारत के गणतंत्र बनने की घोषणा की थी। विदेशी अतिथियों और महत्वपूर्ण भारतीयों के बीच सी राजगोपालाचारी ने कहा था, इंडिया जो भारत है संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा। इस पहले गणतंत्र दिवस समारोह में ही तमाम विदेशी अतिथियों के बीच भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया ने हिंदी में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण थे, जिसमें देश के सारे महत्वपूर्ण राजनेता तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों के वीआईपी मौजूद थे। बाद में हजारों की संख्या में इन नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह पहला अवसर था जब राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में राष्ट्रीय प्रतीक यानी 4 सिर वाले अशोक स्तंभ को उस जगह पर रखा गया था
जहां कभी ब्रिटिश वायसराय बैठा करते थे। इसी मौके पर वहां मुस्कुराते हुए बुद्ध की मूर्ति भी लगाई गई थी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने देशी विदेशी महत्वपूर्ण लोगों के बीच हिंदी और अंग्रेजी में संक्षिप्त भाषण दिया था। इस पहले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो अपने भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल के साथ आए थे। सुकर्णो का भारत से बहुत गहरा और आत्मीय लगाव था। वह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बहुत गहरे दोस्त व उनके प्रशंसक थे। भारत की संस्कृति से भी उन्हें बहुत प्रेम था। सुकर्णो हिंदुस्तान की संस्कृति को बहुत महत्व देते थे। शायद यही कारण है कि आज भी इंडोनेशिया के तमाम महत्वपूर्ण प्रतीकों में भारतीय संस्कृति के प्रतीक मौजूद हैं। सुकर्णो इंडोनेशिया के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्म किए जाने वाले भारतीय नृत्यों के दीवाने थे। हालांकि वह पूर्णतः शाकाहारी नहीं थे, लेकिन भारतीय व्यंजनों से उन्हें बहुत लगाव था। जब वह गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे, तो उनकी आवभगत के लिए आधा दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को लगाया गया था। चूँकि वह खान पान के काफ़ी शौकीन थे, इसलिए उनकी नई दिल्ली में रहने के दौरान कई तरह के भारतीय डिशेस से परिचित कराने के लिए देश के मशहूर शेफ़ों को उनकी रसोई के लिए लगाया गया था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हों तो वह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।